हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जिसको दिया गया था लेव वाइगोस्की के द्वारा। लेव वाइगोस्की को हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है सामाजिक रचनावादी। अब इनको सामाजिक रचनावादी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम सोसाइटी एंड कल्चर हैव ग्रेट रोल इन कोग्निटिव डेवलपमेंट, कि इनके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है और जो हमारा कल्चर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसके अंदर? बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। इसीलिए ही इसको सामाजिक रचनावादी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है एक्वायर नॉलेज देन थॉट, कि लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग पहले बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है, इट मीन्स वो बोलना सीखता है, एंड देन उसके माइंड में थॉट्स डेवलप होना शुरू होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है लर्निंग फर्स्ट देन डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग पहले बच्चे के अंदर बच्चा सीखता है, चीज़ों को लर्न करता है, और देन उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यूज़ करता है। फर्स्ट लैंग्वेज है हमारी सोशल स्पीच, जिसका टाइम पीरियड है 0 to 2 years, मतलब बच्चा पैदा होने से लेके जब भी वो बोलना स्टार्ट करता है, जब से लेके 2 साल तक का जो बच्चा है वो दूसरों से बात करता है, जिसको हम सोशल स्पीच बोलते हैं। सेकंड हमारा आता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच जो है वो 3 years ओल्ड का जो बच्चा है वो शुरू कर देता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच। सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच क्या होती है? जब बच्चा जैसे कि ब्लॉक्स से खेल रहा है और अगर वो ब्लॉक्स को अलग अलग कलरफुल ब्लॉक्स हैं उसके पास, तो वो अपने आप को ही डायरेक्ट करता है और ये बोलता है अच्छा ब्लू वाला कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर है। मतलब वो इस तरीके से अपने आप को, जब वो सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच इसी को इसलिए ही बोला जाता है जब अपने आप को वो डायरेक्ट कर रहा है। तो और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारे एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि जो हमारी प्राइवेट स्पीच है जो कि लेव वाइगोस्की ने दी है, और प्राइवेट स्पीच को किससे कंपैरिजन किया गया है, जो कि दी गई है जीन पियाजे के द्वारा। कौन सी है वो? ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है वो हमारी जीन पियाजे ने दी थी, और इसी को हम कंपेयर करते हैं प्राइवेट स्पीच से। नेक्स्ट हमारी जो लेव वाइगोस्की ने दी थी वो थी इनर स्पीच। इनर स्पीच का टाइम पीरियड शुरू होता है 7 years ओल्ड के बच्चे के साथ। जो ये बच्चा है वो सेल्फ रेगुलेटिंग स्पीच, ऑल्सो कोल्ड साइलेंट स्पीच, ये है कि ये एक ऐसी स्पीच है जो सेल्फ रेगुलेटिंग स्पीच होती है। मतलब कि जब बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए कोई स्पीच का यूज़ करता है, लेकिन वो दूसरों को सुनाई नहीं देती, उसको हम इनर स्पीच बोलते हैं। नाउ 3 कॉन्सेप्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस थ्योरी के अंदर। फर्स्ट है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन क्या होता है? चाइल्ड सेल्फ एक्वायर्ड नॉलेज, मतलब कि जो बच्चा खुद एक्वायर करता है उस नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? इंटरनलाइजेशन। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है मदर टंग। जो मदर टंग है बच्चा अपने घर में बड़ों को सुन के सिर्फ एक्वायर करता है, उसको स्कूल में जाकर नहीं सीखता, वो खुद ही उस चीज़ को एक्वायर करता है। उसी चीज़ को हम इंटरनलाइजेशन का नाम जो है वो देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग क्या होती है? टेम्पररी हेल्प बाय MKO, कि जो स्कैफ फोल्डिंग है उसको एक टेम्पररी हेल्प बोला जाता है जो दी जाती है MKO। MKO के बारे में हम डिटेल में भी जानेंगे क्या होता है हमारा MKO। और जो ये टेम्पररी हेल्प है वो किस किस फॉर्म में दी जाती है? सबसे पहले प्रेज, कि मतलब बच्चे को प्रेज किया जा रहा है कि हाँ तुम कर सकते हो, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, तुम ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है हेल्प, कि ठीक है उसकी प्रॉपर थोड़ी सी हेल्प कर दी ताकि वो उस क्वेश्चन को प्रॉपर कर ले। उसके बाद है नेक्स्ट क्ल्यू। क्ल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मैथ्स की प्रॉब्लम है छोटी मोटी, और वो जो बच्चा जो है वो सॉल्व कर रहा है, उसको क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन उसको वहाँ पर ये दिक्कत हो रही है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए एक छोटा सा क्ल्यू दे सकता है टीचर। वहाँ पर जो है वो टीचर ही उसका MKO होगा। अब हम पढ़ेंगे MKO के बारे में कि ये MKO कौन है। MKO क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब बच्चे से ज़्यादा जो भी नॉलेज वाला होगा उसी को हम MKO बोलेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। इसके अंदर चिल्ड्रन लर्न थ्रू गाइडेंस एंड कोलैबोरेशन विद स्किल्ड पर्सन।
जो भी हमारा स्किल्ड पर्सन होगा उसके साथ कोलैबोरेशन और उसकी गाइडेंस की हेल्प से जो बच्चा है वो चीज़ों को सीख जाएगा, जो चीज़ें उसको नहीं आती। और इसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो हमारा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या है, पहले हम सर्कल भी ध्यान से देखते हैं। जो हमारा ग्रीन वाला सर्कल है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, व्हाट कैन आई डू। इट मीन्स यहाँ पर ऑरेंज बॉक्स में लिखा हुआ है जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट, ZAD, मतलब कि जहाँ पर जो हमारा लर्नर है वो फिलहाल राइट नाउ जिस पोजीशन पे वो है उसको बोलते हैं जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट। जितना उसको अभी तक आता है, जहाँ पर वो स्टैंड कर रहा है, उसको बोलते हैं ZAD, जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है येलो, जो हमारा सर्कल है, येलो सर्कल में लिखा हुआ है व्हाट कैन आई डू विद हेल्प। मतलब ये है कि ये वो एरिया है जो बच्चा किसी MKO की हेल्प से कर सकता है। और येलो बॉक्स में लिखा हुआ है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ZPD, व्हाट नीड टू बी डन टू टेक द लर्नर वेयर ही नीड्स टू बी। इट मीन्स ये वो एरिया है डेवलपमेंट का जिसको बच्चा लर्न कर सकता है विद द हेल्प ऑफ MKO। एंड लास्ट जो हमारा व्हाइट वाला सर्कल है व्हाट आई कैन नॉट डू। इसका मतलब क्या है कि ये जो है यहाँ तक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अभी डेवलप नहीं हुआ है कि वो उसको कर सके, क्योंकि हम एक 5th क्लास के बच्चे को 7th क्लास की मैथ्स या कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकते, क्योंकि वहाँ तक वो अभी डेवलपमेंट उसकी नहीं हुई है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये हमने समझा। उसके बाद क्या है, डेवलप्ड एरिया विद द हेल्प ऑफ MKO, कि हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, कि वो एरिया जो MKO की हेल्प से डेवलप्ड होता है। और एक और है एरिया बिटवीन टोटल डेवलप्ड एरिया एंड सेल्फ डेवलप्ड एरिया, कि जो टोटल डेवलप्ड एरिया है और हमारा जो सेल्फ डेवलप्ड एरिया है उसके बीच का जो एरिया है जो कि हमारा MKO की हेल्प से डेवलप हुआ है, इस एरिया को हम जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जिसको दिया था लेव वाइगोस्की ने, वो ख़त्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये जो माइंड मैप वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ भी आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको PDF चाहिए इसकी, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन दोनों में है, और दोनों ही लैंग्वेजेस में है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी।